नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित कुमार अपने अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज हम लोग GK/GS के 18वें प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, आप सभी लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूलें। और यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, हमारी इस क्लास की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अजय गुरुकुल पर उपलब्ध हो जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत हम आज के मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। आज का मोटिवेशन कोट हमारा है, कह रहा लग चुकी है तलब मंजिल की, लग तो चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आंख में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि 10वें गुरु, आखिरी गुरु सिख गुरु कौन थे? 10वें आखिरी सिख गुरु कौन थे? हु वाज द 10th रो लास्ट सिख गुरु? तो दोस्तों, आप ऑप्शन ए में दिया हुआ है गुरु अंगद, या गुरु तेग बहादुर, या गुरु नानक देव, या गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। गुरु गोविंद सिंह जो थे हमारे सिख धर्म के 10वें गुरु थे। कौन थे? या आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। और जो हमारे गुरु नानक देव जो थे, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किसने की? ये हमारे गुरु नानक जी ने की थी। ये हमारे सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? ये हमारे गुरु नानक जी थे। कौन थे? गुरु नानक जी जो थे हमारे गुरु नानक जी जो हमारे सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? फर्स्ट गुरु कौन थे? ये हमारे गुरु नानक देव जी थे। और गुरु गोविंद सिंह ने जो है गुरु ग्रंथ साहिब की रचना, पूछ लेता है एग्जाम में, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना हमारे किसने की? ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। हमारे जो है सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कह रहा है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एज पर सेंसस 2011? जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? ऑप्शन ए में दिया है लगभग 200 मिलियन, अबाउट 400 मिलियन, या लगभग 100 मिलियन, या लगभग 25 मिलियन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, लगभग 200 मिलियन जो थी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो थी जनगणना 2011 के अनुसार, लगभग 200 मिलियन जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी। कितनी थी? 200 मिलियन, जिसको हम 20 करोड़ भी कह सकते हैं। 20 करोड़ भी कह सकते हैं, लगभग 20 करोड़। दोस्तों, बढ़ते उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है ये पहले नंबर पर है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। और सेकंड नंबर पर हमारा महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र सेकंड नंबर पर आता है जनसंख्या के मामले में। और उसके बाद में पूछ लेता है कभी कभी कि जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश की जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या यूपी की जनसंख्या जो है भारत की जनसंख्या के कितने परसेंट है? तो दोस्तों 16.5% जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है। दोस्तों, पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश में जो है टोटल हमारी राज्यसभा की सीटें कितने हैं? उत्तर प्रदेश में हमारी राज्यसभा की कुल सीटें कितनी हैं? हमारी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हमारी 31 हैं। कितनी हैं? राज्यसभा की 31 सीटें हैं। और लोकसभा की जो हमारी सीटें कितनी हैं? लोकसभा की हमारी 80 सीटें हैं। और विधान परिषद की हमारी
100 सीटें हैं। कितनी है? विधान परिषद की हमारी 100 सीटें हैं और विधानसभा की जो हमारी है विधान सभा की जो हमारी सीटें 403 है। कितनी है? 403 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी। और उत्तर प्रदेश का जो है हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह हमारा क्या है? ये हमारा धनुष है। क्या है? धनुष। एक व्रत में जो है, व्रत में धनुष और मछली, धनुष और मछली और तीर, धनुष, मछली और तीर, ये जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस हमारा 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में दिया लखनऊ उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में वाराणसी, या उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद, या उत्तर प्रदेश में खुर्जा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जो है रंगीन तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर दिया लखनऊ, ये चिकनकारी के लिए, किसके लिए? चिकनकारी के लिए लखनऊ जो है प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में जो है चिकनकारी के लिए लखनऊ प्रसिद्ध है। जो है मिट्टी, यहाँ पर जो है खुर्जा जो हमारा दिया गया, खुर्जा जो हमारा ये दिया गया हुआ है मिट्टी के बर्तनों के लिए। किसके लिए? मिट्टी के बर्तनों के लिए हमारा खुर्जा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। कहाँ? खुर्जा उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। जो है मुरादाबाद में और क्या चीज़ फेमस है? मुरादाबाद में जो है पीतल के बर्तन कहाँ मिलते हैं? ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? मुरादाबाद, या इसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। पीतल नगरी के नाम से भी हम मुरादाबाद को जानते हैं। किसको जानते हैं? मुरादाबाद को। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं क्या दिया गया हुआ। अगला प्रश्न दिया गया, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी। तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया हुआ 73वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, या 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61वां संविधान संशोधन। कौन सा? 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है हमारा, ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1989 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1989 ईस्वी में हुआ था। इसलिए जो हमारा है ये हमारा आर्टिकल 326 में संशोधन करके, आर्टिकल 326 में संशोधन करके जो है 21 वर्ष से जो है मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। कब की गई थी? ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारा 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, या पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। और यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिए गए हुए हैं। यहाँ पर दिया है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध हमारा पंचायती राज से है। किससे? इसका संबंध हमारा पंचायती राज से। किससे? पंचायती राज से जो है एक 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध पंचायती राज से है। किससे? पंचायती राज से। ये हमारा हुआ 1992 में हुआ था। ये 1992 हुआ था, लेकिन हमारा ये 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में ये लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पंचायती राज जो है ये लागू हुआ था। और यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, कह रहा है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये हमारा जो है शिक्षा को एक मौलिक अधिकार के रूप में जो है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, कैसी शिक्षा? निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध कराना, ये हमारा
86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये हमारा मौलिक अधिकार जो है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद में हमारा एक दिया गया हुआ है करा कि 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारा कब हुआ था? ये हमारा 1993 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा इसका संबंध हमारा नगर निकाय से, किससे है? इसका संबंध हमारा नगर निकाय से, किससे? नगर निकाय से हमारा जो है 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर निकाय से है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? निम्न में से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है? विच ऑफ दीज इन नॉट सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा या विदेशी मामले या युद्ध और शांति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, पब्लिक हेल्थ जो है ये हमारा राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ये हमारा स्टेट लिस्ट का जो है ये सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो हमारा राज्य सूची में हमारे कुल कितने विषय हैं? राज्य सूची में हमारे टोटल 62 विषय हैं। कितने विषय हैं? टोटल 62 विषय में है। कितने हैं? 62 विषय हैं। और जो है इसमें जो कृषि है हमारा क्या है? कृषि है और ये कृषि है ये, और जो पब्लिक हेल्थ है, ये सब हमारे किसके? राज्य सूची के विषय हैं। और ये जो हमारे तीनों दिए गए हुए हैं, परमाणु एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी या फॉरेन अफेयर्स या वार एंड पीस, ये तीनों जो हमारे ये हमारे संघ सूची के विषय हैं। किसके हैं? ये तीनों हमारे संघ सूची के विषय हैं। संघ सूची में हमारे कुल 100 विषय हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 100 सब्जेक्ट हैं। और पूछ लेता है कभी कभी समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में हमारा जो कुल ये हमारे 52 सब्जेक्ट हैं। कितने हैं? 52 सब्जेक्ट समवर्ती सूची में हैं। जैसे 42वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हमारा 1976 में हुआ था। इसके द्वारा है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। किसको? शिक्षा है, वन है, इन सबको जो हमारे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची हमारी ली कहाँ से गई है? समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न जो है आईने अकबरी किसने लिखा था? आईने अकबरी किसने लिखा? ऑप्शन ए में दिया फैजी या बीरबल या अबुल फजल या मुल्ला दो प्याज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? आईने अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये जो हमारे अकबरनामा का ही भाग है, जो है आईने अकबरी जो हमारी अकबरनामा का ही भाग है। आईने अकबरी जो है अकबरनामा का ही भाग है। ये जो हमारे चार जो हमारे ये दिए गए हैं, 4 व्यक्ति दिए गए हैं, फैजी, बीरबल, अबुल फजल और मुल्ला दो प्याज, ये जो हमारे अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। अकबर के 9 रत्नों में जो थे, अकबर के 9 रत्नों में ये हमारे चारों लोग शामिल थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों फैजी, बीरबल, अबुल फजल और मुल्ला दो प्याज, ये जो चारों लोग थे ये हमारे 9 रत्नों में शामिल थे। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिटवीन ऑफ द हिस्ट्री बिल क्लिंटन जो है हिस्ट्री कर बिटवीन हॉप एंड हिस्ट्री, ये किसकी रचना है या किसकी बुक है? या ये हमारी रचना है, बिल क्लिंटन की रचना है। आशा और इतिहास के बीच ये किसकी रचना है? ये हमारी जो है बिल क्लिंटन की रचना है। अगली जो हमारी रचना दिख रहा है बर्ड एंड बीस्ट,
बर्ड एंड बिस्ट, पक्षी और जानवर जो है ये किसकी रचना है? ये हमारी जो है मार्क ट्वेन की रचना है। किसकी रचना है? मार्क ट्वेन की रचना है। यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा असंगत है। यहाँ पर दिया करा है कि ब्लैक होल और बेबी यूनिवर्सिटी ये किसकी रचना है? ये हमारे जो है स्टीफन हॉकिंस की रचना है। किसकी है? स्टीफन हॉकिंस की रचना है। और यहाँ पर दिया गया फोर्थ में ब्रोकन विंग्स, ब्रोकन विंग्स जो है ये किसकी पुस्तक है? ये इंदिरा गांधी की पुस्तक है या नहीं? तो दोस्तों ये जो हमारी पुस्तक है ये हमारी सरोजनी नायडू जी की पुस्तक है। किसकी है? सरोजनी नायडू जी की रचना है। किसकी है? सरोजनी नायडू जी की रचना कौन सी है? ब्रोकन विंग्स जो है हमारी सरोजनी नायडू जी की रचना है। जो सरोजनी नायडू जी थी ये जो थी भारत की पहली महिला राज्यपाल कह लो या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू थी। कौन थी? सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जी का कथन है कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद हुई चिड़िया है। किसके है? राज्यपाल जो है सोने की पिंजरे में बंद हुई चिड़िया है। ये कथन किसका है? ये सरोजनी नायडू जी का कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी जो है ब्रोकन विंग्स जो है इंदिरा गांधी की पुस्तक नहीं है। ये हमारे एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। आशा और इतिहास, बिटवीन होप एंड हिस्ट्री जो है ये हमारे बिल क्लिंटन की रचना है। बर्ड एंड बीस्ट ये मार्क ट्वेन की रचना है। हाउस होल एंड बेबी यूनिवर्सिटी ये हमारी किसकी रचना है? ये हमारे स्टीफन हॉकिंस की रचना है। और यहाँ पर जो है ब्रोकन विंग्स ये हमारी सरोजनी नायडू जी की रचना है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कर रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच, असंगत मैच की पहचान करें। असंगत की पहचान करें, कौन सा इनमें से असंगत है? यहाँ पर दिया गया हुआ कह रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जोहान्स गुटेनबर्ग। जोहान्स गुटेनबर्ग ने जो है प्रिंटिंग प्रेस की रचना, प्रिंटिंग प्रेस की खोज की थी। अगला दिया हुआ कर रहा है कि बैक्टीरिया की जो है बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? इसकी खोज हमारी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने की थी। इसने एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जी ने बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला दिया हुआ कर रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? एंटोनी लॉरेन लेवोजियर ने की थी। और एंटोनी लॉरेन लेवोजियर ने की थी। और यहाँ पर दिया हुआ कर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसकी खोज हमारी कैवेंडिश जी ने की थी। किसने की थी? कैवेंडिश, कैवेंडिश जी ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। किसने? कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज हमारी कैवेंडिश जी ने की थी। बाकी हमारे तीनों राइट है। प्रिंटिंग प्रेस की जोहान्स गुटेनबर्ग, और बैक्टीरिया की एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, और ऑक्सीजन की एंटोनी लॉरेन लेवोजियर, और हाइड्रोजन की हमारी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया हुआ है, कह रहा है कि कुतुब मीनार इन दिल्ली द टॉलेस्ट ब्रिक minared the word which of these kings did not contribute of the construction। कह रहा दिल्ली में कुतुब मीनार का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें कौन से राजा ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फिरोज शाह तुगलक, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या अलाउद्दीन खिलजी, या इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें कोई योगदान अपना नहीं दिया है। दोस्तों जो हमारी कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार जो बनी हुई है, इसकी बनाने की शुरुआत जो हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। किसने की थी? कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने की थी। उसके बाद में इसको आगे जो है 3 मंजिल तक इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया? 3 मंजिल तक, 3 मंजिल तक जो है 3 मंजिल तक इसको इल्तुतमिश ने बनवाया। किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने 3 मंजिल तक बनवाया। उसके बाद में जब हमारी चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण ये हमारा फिरोज शाह तुगलक ने करा। चौथी और पांचवी मंजिल का निर्माण ये हमारा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया। कभी कभी पूछ लेता है कि जो कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई हमारी 72.5 मीटर है। कितनी है? 72.5 मीटर जो है कुतुब मीनार की ऊंचाई है। कुतुब मीनार हमारे कहाँ स्थित है? ये हमारी कुतुब मीनार जो है हमारी दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है।
दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ कह रहा है कि फाइंड द इनकरेक्ट मैच, कह रहा है असंगत मिलान खोजें। कह रहा है लार्जेस्ट क्रिएचर इन द वर्ल्ड ब्लू व्हेल, ये हमारा जो है दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी कौन है? ब्लू व्हेल है। सही है या गलत है? लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड सुंदरवन, बांग्लादेश एंड इंडिया। और कह रहा है डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड सुपीरियर, कनाडा, दुनिया की सबसे गहरी झील जो है सुपीरियर झील कनाडा में है। या लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा जो है अफ्रीका में, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो है अफ्रीका में स्थित है। तो दोस्तों ये पहला हमारा सही है, दुनिया का जो है सबसे बड़ा प्राणी जो है ब्लू व्हेल है, एकदम सही है। अगला दिया हुआ कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा भारत और बांग्लादेश देश में सही है, ये भी एकदम सही है। फिर अगला दिया कर रहा है कि डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड, का दुनिया की सबसे गहरी झील जो है कनाडा में स्थित है, ये हमारा एकदम गलत है। दुनिया की सबसे गहरी झील ये हमारे कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर सुपीरियर झील स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कर है लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सहारा अफ्रीका जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान ये अफ्रीका में है, ये भी एकदम हमारा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये हमारा कथन गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया कर रहा है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट द फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है रामलीला या रासलीला या अहीर नृत्य या गिद्ध नृत्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, गिद्ध नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, गिद्ध नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है। गिद्ध नृत्य ये हमारा कहाँ का नृत्य है? गिद्ध नृत्य ये हमारा पंजाब का, कहाँ का स्थित है? गिद्ध नृत्य ये हमारा पंजाब का स्थित है। रामलीला, रासलीला और अहीर नृत्य ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं या फोक डांस हैं। कुछ प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हर एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के भी फोक डांस। अगर पूछ लेता है असम, कौन पूछ लेता है? असम। असम में जो है असम के जो प्रमुख फोक डांस कौन से, लोक नृत्य कौन से हैं? असम का जो हमारा कौन सा है? बिहू है। कौन है? बिहू। असम का क्या है? बिहू है। नट पूजा है। कौन सा है? नट पूजा है। खेल गोपाल है। कौन सा? खेल गोपाल। ये हमारे कहाँ के हैं? ये हमारे असम के हैं। और पूछ लेता है उसके बाद में पूछ लेता है गुजरात। गुजरात के ये जो गुजरात के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर गुजरात की जो है हमारे कौन सा है? गरबा है। कौन सा है? गरबा। गरबा। डांडिया। कौन सा है? डांडिया। ये हमारे कहाँ पूछे, ये हमारे कहाँ होते हैं? ये हमारे लोक नृत्य गुजरात में होते हैं। और पूछ लेता है कि कर्नाटक में कौन कौन से होते हैं? कर्नाटक में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न कौन सा है? कर्नाटक में कौन सा लोक नृत्य है? ये हमारा कौन सा है? ये हमारा यक्षगान है। कौन सा है? यक्षगान। ये कहाँ का है? ये हमारा कर्नाटक का है। और हमारा एक करगा होता है, करगा। ये भी हमारा कहाँ का है? ये भी हमारा कर्नाटक का है। यहाँ पर हमने असम, गुजरात और कर्नाटक के बारे में जानकारी कर ली। और जो है जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ लेता है। जम्मू कश्मीर का एक बहुत ही प्रमुख लोक नृत्य है, उसका नाम है राउत नृत्य। कौन सा? रऊफ नृत्य। कौन सा? रऊफ नृत्य जो है कहाँ का है? ये हमारा जम्मू कश्मीर का है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, इनमें से कौन सा राज्य पांचों में से नहीं है? ऑप्शन ए में दिया हुआ आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या बिहार या छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, बिहार से जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है होकर नहीं गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, इधर प्रश्न दिया, इधर हम देख लेते हैं कि जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है
ये हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कौन सा? मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो गया, कौन सा हो गया? उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, कौन सा? छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, और हमारा आंध्र प्रदेश हो गया, कौन सा हो गया? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर जो है भारतीय मानक समय रेखा होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा का जो है हमारा मुख्य स्थान, मुख्य बिंदु से कहाँ समय लिया गया है? ये हमारा उत्तर प्रदेश के जो है प्रयागराज के जो है नैनी से लिया गया। कहाँ? प्रयागराज नैनी से लिया गया। कहाँ से? नैनी से लिया गया है। और पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश की जो मानक समय रेखा कितने डिग्री से ली गई है? तो जी ये हमारे दोस्तों 82.5 डिग्री से जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से, किससे? पूर्वी देशांतर से ये हमारी भारतीय जो है मानक समय रेखा ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों सी जो है बिहार से जो कर है भारत की मानक समय रेखा होकर नहीं गुजरती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर कितनी है? 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है। कहाँ से इसकी जो है शुरुआत? तिब्बत चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है। यहाँ जहाँ इसे सांगपो कहा जाता है, जो है तिब्बत में जो है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। किसके? सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दिहांग नाम से के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस नाम से? दिहांग नाम से। और इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। जो है इस नदी का नाम क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में जो है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक ये हो गए कि जो है इसका राइट आंसर पहली बात गंगा होगा या सिंधु होगा या ब्रह्मपुत्र हो जाएगा या नर्मदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर सी हो जाएगा। इस प्रश्न में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं। पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो हमारी कितनी हो जाएगी? 2900 किलोमीटर। और पूछ लेता है कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में से हम सांगपो के नाम से भी जानते हैं। किसके? तो सांगपो के नाम से जानते हैं। और पूछ लेता है कि यह कहाँ से निकलती है? तो दोस्तों ये हमारी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। किससे? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद में पूछ लेता है कहेगा दिहांग नाम जो है के तहत भारतीय क्षेत्र। और पूछ लेता है ऐसा कि अरुणाचल प्रदेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दिहांग के नाम से जानते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? कहेगा सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, या कामेंग, या धनसिरी, या मानस, या तीस्ता। कोई पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी सहायक नदी है या नहीं भी करके पूछ लेता है। दोस्तों इस प्रश्न में हमारे कम से कम 6 से 7 प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रश्न के अंदर मिले हैं। और पूछ लेता है कि अगर गंगा नदी की बात थी, गंगा नदी जो है हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है। कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। गंगा नदी की कुल लंबाई हमारी कितनी है? ये हमारी 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की कुल लंबाई है। पूछ लेता है कभी कभी पूछ लेता है कि जो है गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? ये हमारी निकलती है गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। और पूछ लेता है ब्रह्मपुत्र के बारे में आप सभी को बता ही दिया। यहाँ पूछ रहा है नर्मदा नदी, ये जो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा जो है नर्मदा ताप्ती हो गया, और हमारी नर्मदा ताप्ती और साबरमती और हमारी माही, ये 4 नदियाँ जो हमारी ये हमारी पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। बढ़ते इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न अगर नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं जिन्हें 2018 में मनाया गया था, इनमें से कौन सा सही नहीं है? Below are some important event and date on which the were celebrated in 2018. Which of these not correctly matched?
दोस्तों यहाँ पर देखा इंटरनेशनल योगा डे, कौन सा इंटरनेशनल योगा डे, ये हमारा 21 जून को मनाया जाता है, एकदम हमारा सही है। और यहाँ पर देखकर वर्ल्ड हेल्थ डे हमारा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, एकदम सही है। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को, 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? ये हमारे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसीलिए जो है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर दिया कर है कि वर्ल्ड ईथ डे, ये हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड ईथ डे ये हमारा कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया कर इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ये हमारा कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ये एकदम हमारा गलत है। जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा मनाया जाता है 22 मई को। कौन सा? ये हमारा 22 मई को जो है मनाया जाता है। कौन सा? इंटरनेशनल जो है बायोडाइवर्सिटी डे जो हमारा 22 मई को मनाया जाता है। 1 मई को हमारा कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को हमारा लेबर डे मनाया जाता है। कौन सा? लेबर डे या मजदूर दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, ये हमारा एकदम मैच नहीं हो रहा है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न देख रहा, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक हैं। ऑप्शन ए वेद व्यास या कालिदास या अश्वघोष या जयदेव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, कालिदास जो है अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? इसके लेखक हमारे कालिदास जी हैं। यहाँ पर दिया वेद व्यास, वेद व्यास जी ने किसकी रचना की? ये हमारी जो है महाभारत की रचना, किसकी? महाभारत की रचना किसने की? महाभारत की रचना ये हमारी वेद व्यास जी ने की थी। किसने की थी? वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की गई थी। और जो है महाभारत को जो है हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। किसके? जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। जय संहिता के नाम से भी महाभारत को जानते हैं। और पूछ लेता है जो है महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है ये हमारा अब्दुल 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 कादिर बदायूनी। किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी जी ने जो है इसका फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किया था, ये किसके शासनकाल में किया था? ये हमारा अकबर के शासनकाल में किया था। किसके? अकबर के शासनकाल में जो है महाभारत का जो है फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये हमारा अब्दुल कादिर बदायूनी जी ने किया था। जो है फारसी में अनुवाद इसको क्या कहते हैं? महाभारत में जब फारसी में अनुवाद महाभारत का हुआ था तब किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इसको हम रज्मनामा के नाम से भी जानते हैं। किसको? महाभारत को हम रज्मनामा के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ अश्वघोष, अश्वघोष ने जो है अश्वघोष ने एक रचना की थी बहुत ही महत्वपूर्ण। इसका आप सभी लोग इस अश्वघोष ने किसकी रचना की थी, इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि अश्वघोष ने किसकी रचना की थी। यहाँ पर जयदेव दिया गया हुआ है, जयदेव ने किस चीज़ की रचना की थी? जयदेव ने जो है ये हमारी गीत गोविंद, किसकी? गीत गोविंद की रचना ये हमारी किसने की थी? गीत गोविंद की रचना हमारे जयदेव जी ने की थी। किसने? गीत गोविंद की रचना जयदेव जी ने की थी। इसका राइट आंसर है कालिदास। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है, कुमार संभवम है। कौन सा? कुमार संभवम और कुमार संभवम है और मालविकाग्नि मित्रम है। ये हमारी किसकी रचना है? ये हमारी कालिदास जी की रचनाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। और अश्वघोष की रचना आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते दोस्तों अपनी लल्लन टॉप सीरीज की। और लल्लन टॉप सीरीज में हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस लल्लन टॉप सीरीज में आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। कौन से? बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस जो हमारे अक्सर एग्जाम में लगातार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। तो दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज में देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। यहाँ पर दिया करा है कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित निम्नवत तिथियां। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 21
जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को जो है ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया कर 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये हमारा क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 7 अप्रैल, अभी आप सभी लोग होता है 7 अप्रैल जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है WHO की स्थापना हुई थी। किसकी? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हमारी जो है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई थी। इसलिए जो है 7 अप्रैल को जो है हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दिया गया विश्व पृथ्वी दिवस, ये हमारा कब मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस ये हमारा 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर जो है जैव विविधता दिवस, ये हमारा 22 मई को हमारा जो है जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब कौन सा दिवस मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता जो है भारत में जो है सर्वाधिक कहाँ है? भारत में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक जो जैव विविधता है ये हमारे पश्चिमी घाट में जो है पश्चिमी घाट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता जो है भारत में सर्वाधिक, पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता है। बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की अगली देखते हैं। यहाँ पर दिया करा है कि श्रमिक दिवस या लेबर डे कब मनाया जाता है? 1 मई को हमारा श्रमिक दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? ये हमारा 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व जो है हीमोफीलिया जो है कैसे जानते हैं कि हीमोफीलिया हो गया? जब दोस्तों हमारे शरीर में कोई भी घाव हो जाता है या कोई कहीं भी चोट लग जाती है और रक्त का स्राव बंद नहीं होता है, रक्त का स्राव बंद नहीं होता है, रक्त का स्राव बंद नहीं होता है, तो हम इससे पता चलता है कि जो है हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग को ही हम शाही रोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हीमोफीलिया को ही हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। कौन सा रोग? शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दिया करा विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस ये हमारा कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस ये हमारा 22 अप्रैल, यहाँ पर गड़बड़ हो गया है। विश्व जल दिवस ये हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। कौन सा? ये हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को हमारा विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये हमारा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। पढ़ते दोस्तों अगले प्रश्नों की। और अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारा 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस ये हमारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और पूछ लेता है राष्ट्रीय खेल दिवस ये हमारा 29 जून को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 29 जून को जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। कब का है? 29 जून को जो है मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस 29 जून को है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। ये थे हमारे ललन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हमारे विगत एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। इसलिए हम सभी लोग एक बार फिर से अपने ललन टॉप सीरीज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये हमारा कब मनाता है? ये हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और हमारा 23 जून को ही हमारा ओलंपिक डे मनाया जाता है। कौन सा? 23 जून को हमारा ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? ओलंपिक डे जो हमारा 23 जून को मनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया हुआ है कि स्वास्थ्य दिवस ये हमारा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को WHO की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर दिया विश्व पृथ्वी दिवस ये हमारा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारा 22 मई को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया श्रमिक दिवस ये हमारा 1 मई को मनाया जाता है। हीमोफीलिया दिवस हमारा 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे हम शाही रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम? शाही रोग के नाम से भी हीमोफीलिया को जानते हैं। यहाँ पर विश्व जल दिवस ये हमारा 22 अप्रैल को 22 मार्च को जो है हमारा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पर दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस ये हमारा 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस ये हमारा 20 जून को मनाया जाता है।
और अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस या राष्ट्रीय खेल दिवस ये हमारा 29 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये क्लास आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोग कैसी क्लास लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कुछ भी नहीं करते हैं तो बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही हमारी क्लास के बारे में लिखा करें कि हमारी क्लास में क्या कमियां हैं या क्या अच्छाइयाँ हैं, ज़रूर लिखा करें ताकि हम सभी लोगों को अनुभव कि हमारे पढ़ाने में क्या कमी रह गई है या आगे हमें क्या सुधार करने की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट ज़रूर किया करें। और यदि आप सभी को हमारी ये क्लास पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम जल्द से जल्द हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करवाएं। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे सुबह 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।